घुसे चले आ रहे हो। बिल्कुल ठीक कहती है तू, क्योंकि हमारा नाम सूरज है। सूरज। क्या तुम्हारा नाम सूरज है? मैं किसी सूरज उरज को नहीं जानती हूँ, और अगर अपनी तुम अच्छाई चाहते हो तो मेरे घर से फौरन तुरंत चले जाओ यहाँ से। तो ठीक कहती है, आज ये तेरा घर है, कभी तू हमारे घर में रहती थी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। मैं तो कितने अरमान लेकर दिल में यहां आया था, लेकिन तू कहती तो चला जाऊंगा। ओ मेरी बहनों, ओ मेरी बहनों, ये राखी की लाज तेरा भैया आज तुझे देखकर मैं बहुत खुश हूं। मैं क्योंकि कम से कम तेरी भाभी ने तेरे बारे में सब कुछ मुझसे बता दिया, और मैं अपने आप को रोक नहीं सका और चला आया। देख, तेरा पति एक पुलिस वाला है। हम ये नहीं चाहते कि यहां हमारे आने से तुम दोनों के बीच किसी प्रकार की दीवार खड़ी हो जाए। तू जल्दी से राखी बांध और मैं यहां से निकल जाऊं। हम एक डाल के फूल हैं सारे, एक दूजे को जान का प्यारे। हम एक दूजे को जान का प्यारे, तुझ पर किरण। हाँ स्वामी। देखो, बड़े अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सोने के कंगन नहीं ला सका, क्योंकि जब मैं आधे रास्ते में पहुंचा तब मुझे याद आया कि मेरा पर्स तो घर पर ही छूट गया है। वैसे मैं ज्वेलर्स से कहता तो मुझे कंगन उधार देने से इनकार नहीं करता, लेकिन मैंने सोचा बाद में अपने दिल में सोचेगा पुलिस वाले हैं, ना जाने पैसे दे ना दे कब दे। मैं आधे रास्ते से वापस आया। किरण। हाँ स्वामी। यहाँ कोई आया था? नहीं स्वामी, यहाँ तो कोई नहीं आया। लेकिन अभी जब मैं घर के पास में था तो मुझे लगा कि कमरे से किसी जेंट्स की आवाज आ रही थी। नहीं स्वामी, मैं अकेली बैठी बैठी बोर हो रही थी स्वामी, तो मैंने टीवी ऑन कर ली, उसी की आवाज आपको सुनाई दी होगी स्वामी। यहाँ कोई नहीं आया था। देखो किरण, तुम डरो नहीं, बिल्कुल सच सच बता दो। हो सकता है कि तुम्हारा कोई बचपन का प्रेमी हो जो चोरी छुपे
मेरी अनुपस्थिति में तुमसे मिलने आता हो, तुम सिर्फ एक बार उसका नाम बता दो, मैं बहुत सम्मान के साथ उसे बुलाऊंगा, फिर तुम्हें अपने हाथों से दुल्हन बनाकर उसके साथ तुम्हें विदा कर दूंगा। और मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी कि कोई दुनिया में ऐसा भी शख्स है जिसे तुम मुझसे भी ज्यादा चाहती हो। सिर्फ एक बार उसका नाम बता दो बस। ये आप कैसी बातें कर रहे हो स्वामी जी? अगर मैंने जीवन में प्यार किया है तो सिर्फ आपसे किया स्वामी जी, और किसी से नहीं किया स्वामी जी। मैं सच कह रही हूँ, यहाँ कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था? नहीं स्वामी, यहाँ कोई नहीं आया था। मैं कहता हूँ आया था। नहीं स्वामी, यहाँ कोई नहीं आया था। देखो किरण, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें औरत नहीं बल्कि एक देवी समझकर अपने घर लाया हूं। और हाँ, एक देवी स्वरूप औरत कभी अपने पति से झूठ नहीं बोलती ना। नहीं स्वामी। और कोई भी औरत जो सच्ची औरत पतिव्रता होती है वो कभी झूठी कसम नहीं खा सकती। अब ये तुम मत सोचो कि मैं तुम्हें कसम खाने के लिए कह रहा हूं। हाँ स्वामी। ऐसा करो, जब कोई नहीं आया था तो तुम मेरा भ्रम दूर करने के लिए ये अपना हाथ मेरे सर पर रखो और मैं सच कह रही हूँ स्वामी, यहाँ कोई नहीं आया था। किरण, अगर कोई नहीं आया था तो तुम अपना हाथ क्यों नहीं मेरे सर पर रखे? चल मेरे सर पर हाथ रखकर। कोई नहीं आया। आप कैसी बातें कर रहे हो स्वामी जी? मैं सच कह रही हूँ, यहाँ कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था? कोई नहीं आया था स्वामी जी। देख किरण, जितना मुझे सत्य से लगाव है उससे कई हजार गुना ज्यादा झूठ से नफरत है। तूने अभी तक मेरा प्यार देखा है, मेरा क्रोध नहीं। और अगर मेरा क्रोध मेरे सर चढ़कर बोलता है तो मैं भूल जाता हूँ कि मेरे सामने जो भी शख्स खड़ा है उससे मेरे क्या रिश्ते हैं और क्या नाते हैं। क्योंकि अगर मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा कुछ प्यारा है तो अपना फर्ज और अपनी ये वर्दी। बता कौन आया था? कोई नहीं आया था। नहीं बताएगी? मैं कहता हूँ आया था, आया था। मैं कहती हूँ नहीं आया था, नहीं आया था, नहीं आया था। अगर तू नहीं बताएगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाँ, हाँ, मुझे मार डालो। मैं जब सच कह रही हूँ, कोई नहीं आया था। यानी मर जाना मंजूर है लेकिन बताना नहीं। किसी भी प्रकार की चालाकी करने की कोशिश मत करना। अच्छा, तो वो तुम हो? हाँ, मैं जो मेरी अनुपस्थिति में चुप चुप कर इससे मिलने के लिए आती हो। अगर इतना ही मिलने का शौक है तो इसे भगा कर। अब अगर ज्यादा जुबान चली तो इतनी गोलियां मारूंगा कि पूरे सीने पर भारतवर्ष का नक्शा बना दूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। तू बेशक मेरी जान लेगा इसलिए कि ये तेरी जान है। हाँ। और इसीलिए तू अपनी जान जोखिम में डालकर चुप चुप कर इससे मिलने आता है। आज मुझे मालूम हुआ कि जिसे मैं देवी समझकर अपने घर लाया था, एक साथ दो मर्दों से संबंध रखने वाली औरत नहीं बल्कि विक्रम सिंह बस, वरना तुम्हारी लाश यहीं गिरा दूंगा। बिल्कुल नहीं। तू जानना चाहता मैं यहाँ किस लिए आया था? तो देख मेरी कलाई की तरफ। क्या है? पवित्र धागा। किरण हमारी बहन है, मैं इससे राखी बंधवाने के लिए आया था। तुम किरण के भाई हो? चलो ये तो अच्छा हुआ। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई।
अब ऐसा करो सूरज कि अब तुम अपने आप तो कानून के हवाले कर दो। किस कानून और की मैं बात करते हो? उसी कानून की बात करता हूं जिस कानून से तुम आज तक की भागते और छुपते फिरते हो। वही कानून जो मर्डर को एक आत्महत्या बताता है, उस कानून की बात बस करते इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो ताकि मैं कानून के समझ से साबित कर सकूं कि तुम अपराधी नहीं हो। हो। उस दिन भी तुम्हारे सामने एसपी बलवंत सिंह मेरी मां का केस रफा दफा करना चाहता था क्योंकि वो साला 2 करोड़ रुपए में बिक गया था। इसी सच्चाई से तो मैं दुनिया को अवगत कराना चाहता हूं। हाँ, मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहता हूं। कौन सी खुशखबरी? जब सुनोगे तो हो सकता है तुम्हारे दिल में खुशी हो। ठाकुर गरम सिंह जो मेरे माँ बाप का कातिल था, मार डाला साले को। क्या गरम सिंह का खून तुमने किया है? यही नहीं, एसपी बलवंत सिंह को भी ऊपर पहुंचाने वाला मैं ही हूं। एसपी सर के कातिल भी तुम ही हो? हाँ, और हमारे रास्ते में जो भी आएगा वो सीधे मौत के मुंह में जाएगा। सूरज, तुम्हारे और तुम्हारे दुश्मनों के बीच अब एक विक्रम सिंह नाम की दीवार है। उस दीवार को तुम तोड़ नहीं सकते। और हाँ, मैंने भी एसपी साहब की लाश के समझ से सौगंध ली है कि मैं एसपी साहब के कातिल को किसी भी हाल में बख्शूंगा नहीं। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तेरी रगों में तेरे बाप का लहू दौड़ रहा है तो चला गोली, चला गोली। विक्रम सिंह, अब सारा जमाना जिंदा रहेगा लेकिन अब तुम इस दुनिया में जिंदा नहीं रहोगे। भैया, ये तुम क्या करने जा रहे हो भैया? जिस हाथ में राखी बांधती आई हूँ उसी हाथ से अपनी बहन को फेदुआ बना देना चाहते हो भैया? भैया, मैं बचपन से आज तक आपकी इस कलाई में राखी बांधती आई भैया, और आज तक इस बहन ने आपसे कुछ नहीं मांगा भैया। लेकिन भैया, बहना आज अपना ये आंचल फैलाकर अपने सुहाग की भीख मांग रहे भैया, भीख मांग। देखा विक्रम सिंह, और तेरी जिंदगी हमारी मुट्ठी में है। किसकी जिंदगी किसकी मुट्ठी में कैद है ये तो वक्त बताएगा सूरज। मैं चाहूं तो तुझे जीवन दान दे दूं और मैं चाहूं तो तुझे गोली मार दूं। क्या किरण, तेरा भाई तुझसे वादा करता है मैं तेरे पति को जीवन दान देता हूं, लेकिन एक बात इसे समझा देना, अगर इसने दोबारा हमारा पीछा किया तो ये नहीं, इसकी लाश इस घर में आएगी। विक्रम सिंह, अब ये तूफान जा रहा है, रोक सकते हो तो रोक। सूरज, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें पकड़कर सीधे कानून के हवाले करूंगा। नामुमकिन है। भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी किरण के भाई हो। अभी भी बहुत समय है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं।
विक्रम सिंह धोखा, धोखा विक्रम सिंह। या माँ भवानी, या माँ भवानी मुझे शक्ति दो माँ, शक्ति। माँ भवानी मुझे सुमन से मिला दो, सुमन से मिला दो, सुमन। जाओ सूरज जाओ, आज तुम चंबल के बिहड़ों में दाखिल हो गए और झाड़ियों की ओर से गोलियां चलाते हुए बच निकले। लेकिन अगर अगली बार हमारी और तुम्हारी मुलाकात हुई तो ऊपर वाला जाने के कौन दुनिया में जिंदा रहता है। मेरा सूरज अभी तक आ नहीं, मेरा नहीं लगता। सुमन, मैं वापस आ गया ना, मैं वापस आया, लेकिन तुमसे एक वादा कर कि जो काम हम अधूरा छोड़कर जा रहे हैं वो काम तू पूरा करेगी। हाँ सूरज, जो काम तुम अधूरा छोड़कर जा रहे हो वो काम मैं जरूर पूरा करेगी सूरज। सुमन, ठाकुर कुंवर सिंह इस दुनिया में भी जीवित है, उसे छोड़ना मत सुमन, उसे छोड़ना मत। आज से अपना वादा रहा, हम आज से अपना वादा रहा, हम गम टूट जाएगी हर हथकड़ी, टूट जाएगी हर हथकड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी। प्यार कर ले, प्यार कर ले। मुझे कोई बुला रहा है। शुरू होगे तो अपने पट कर दिया हो बच्चा तो पूरा नहीं होगे। स्वामी, तुमने मेरे भैया पर गोली तो नहीं चलाई? पूरे 6 राउंड गोलियां चलाई। स्वामी, पर मेरे भैया को कुछ हुआ तो नहीं है? भला तुम्हारे भैया को क्या होगा? जिस पर तुम जैसी बहन की कृपा हो उससे क्या होने वाला है? मैं गोलियां चलाता रहा और वो झाड़ियों की ओट से गोलियां चलाता हुआ भागने में कामयाब हो गया। लेकिन किरण, आज से ना तो तू मेरी पत्नी रही और ना मैं तेरा पति। हम सारे रिश्तों को तोड़ते हैं क्योंकि तू
कानून की निगाहों में मुजरिम है। तूने एक मुजरिम को भगाने में मदद की है। अगर तू उस वक्त मुझे रोक न लेती तो वो तेरा भाई सूरज कानून की गिरफ्त से दूर नहीं जा सकता था। इसलिए अब तू जितनी जल्दी हो सके मेरी नजरों से इतनी दूर चली जा कि जहां तक इंस्पेक्टर विक्रम की नजरें जाए तो क्या तेरी परछाई भी उसकी नजरों में नहीं होनी चाहिए। स्वामी, आप क्या कर रहे हो स्वामी? आपने तो साथ जीने और साथ मरने की कसमें खाई थी स्वामी जी। जिस वक्त हमारे स्टाफ को पता चलेगा कि किरण एक डाकू की बहन है, मैं एक समाज के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? तूने मेरी वर्दी दागदार कर दी। चल निकल जा मेरे घर से, मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। क्या किया आपने तो जिस वक्त मेरी मांग में सिंदूर भरा था उस वक्त आपने साथ जीने और साथ मरने की कसमें खाई थी स्वामी जी। आपने क्या कर दिया? ओ हर कदम पर